नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। मैं लेके हाजिर हूं देश दुनिया की बड़ी खबरें। रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं गोवा से, जहां सरकार का बड़ा दावा सवालों के घेरे में है। गोवा सरकार ने कहा था कि 2 हवाई अड्डे दम्बोलिम और मनोहर इंटरनेशनल से राज्य में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि कई एयरलाइंस अब गोवा को अपनी नेटवर्क सूची से हटा रही हैं और दूसरे राज्यों को प्राथमिकता दे रही हैं। आलोचकों का आरोप है कि सरकार दम्बोलिम एयरपोर्ट को भूतिया हवाई अड्डा बना रही है। आप गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतिगत विफलता के चलते पर्यटन गिरावट पर है और सरकार केवल कर्ज पर निर्भर है। भारतीय जनता पार्टी गोवा की जनता को हर टाइम फंसाने का उनका एक ट्रेंड बन गया। जिस बात का क्रेडिट लेना होता है उसके लिए वो खड़े हो जाते हैं। और जब बात यह है कि हम इसको रिज्यूम करेंगे, अक्टूबर में ये बात आई थी, तो इसका एमपी जो इनके है राज्यसभा के एमपी श्री सदानंद तनौडे जी, उन्होंने कहा था और क्रेडिट भी लिया था कि हम इसको शुरू करेंगे अक्टूबर में। आज जो एयरलाइन जो प्रॉफिट ड्रिवन एयरलाइन है वो कहती है कि हमें इस रूट में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे इंडिगो के फ़्लाइट्स भी गोवा से डिसकंटिन्यू हुए हैं और इसमें दो इश्यूज़ है। एक तो दाबोलिम एयरपोर्ट, जिसका यूज़र डेवलपमेंट फ़ी बहुत कम है, वहाँ से फ़्लाइटों को उन्होंने वहाँ पे मोपा में शिफ्ट करने के लिए फोर्स किया गया है, कहीं ना कहीं कोयर्शन किया गया है। उसकी वजह से बहुत सारे यूज़र डेवलपमेंट, जो वहाँ का यूज़र डेवलपमेंट फ़ी है, वहाँ का जो यूजेबिलिटी है वो प्रोफेशनल नहीं है। हमने देखा था कि पिछले कुछ महीनों में एक ट्रेजेडी होते होते रह गई थी, जब एक एयरलाइन टैक्सीवे से टेक ऑफ करने वाली थी, जबकि वो बिकॉज ऑफ द फॉल्टी इक्विपमेंट्स विच वर देयर, और जो वो इक्विपमेंट बाद में वहाँ पे इंस्टॉल किए गए, तो हम कोई हादसा होने का वेट कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि सरकार गोवा की जनता को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने पे तुली हुई है, गोवा का टूरिज़्म डिस्ट्रॉय करने पे तुली हुई है, गोवा का एनवायरनमेंट तो ये डिस्ट्रॉय कर ही चुके हैं और उस पर ये एडिशन है, और इसीलिए कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। फॉरगेट द एयरलाइन। आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नॉट बॉदर्ड अबाउट गोवा। मेरे ख्याल से एयर इंडिया को इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ गोवा शुड रिक्वेस्ट, जैसे एश्योरेंस जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे चीफ मिनिस्टर ने दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि ये एयरलाइन गोवा से ये रूट ले लें, तो मेरे ख्याल से वो करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लोकल्स हु आर स्टेइंग इन लंदन। बहुत सारे गोवा के लोग हैं जो लंदन में रहते हैं काम के सिलसिले में, और उनके लिए आना जाना बहुत इजी रहता था ये फ़्लाइट की वजह से, डायरेक्ट फ़्लाइट की वजह से। आज वो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसके बावजूद दूसरी चीज़ है कि गोवा में टूरिस्ट जो यूके से आते हैं उनके लिए भी तकलीफ़ हो रही है। गोवा से 2-3 एयरलाइन जाते हैं, बट उनका फेयर्स बहुत हाई है, और उसकी वजह से इट बिकम्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। वी हैव टू वेट फॉर 4-5 आवर्स इन दिल्ली एंड बॉम्बे फॉर ट्रांजिट फ़्लाइट टू यूके, और उसकी वजह से जो तकलीफ़ होती है और पैसे भी ज़्यादा खर्चे होते हैं। मेरे ख्याल से सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब अगली खबर का रुख करेंगे फोंडा के बदोरा से, जहां पंचायत ने कचरे की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कदम उठाए हैं। पंचायत भवन में हुई बैठक में सरपंच रामचंद्र नाइक, स्वच्छता निरीक्षक मनोज नाइक, ठेकेदार और जैव विविधता समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में कचरा संयंत्रण के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन की मांग कमिरादे से करने का निर्णय लिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर पंचायत ने पहले से ही संयंत्रण लगाया था, लेकिन जमीन ना होने के कारण इसे पंचायत कार्यालय के पास लगाया गया, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पंचायत ने पीडब्ल्यूडी से भी एक गोदाम की मांग की है, ताकि कचरा प्रबंधन आसानी से हो सके। मैं रामचंद्र नाइक, मैं बांदोड़ा पंचायत, गोवा के बांदोड़ा विलेज, साउथ गोवा में बांदोड़ा विलेज आते हैं, जिसके वहाँ के सरपंच हुए। आज यहाँ हमारी मीटिंग हुई थी जो गार्मेंट कमेटी की, इसमें हमारे बहुत से क्वेश्चंस डिस्कशन में आए थे, और जो हमने आज डिस्कशन में लिया था वो मेजर प्रॉब्लम था हमारा वो गार्बेज का, जो हमारे गांव में जगह जगह पे रोड के साइड में ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, इसके डिस्कशन हुआ। और हमने ऐसा निर्णय लिया है कि वो हमारे टोटल बांदोड़ा क्लीन कैसे करेंगे, इसके हमने आज डिस्कशन किया है। गार्बेज मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग आज यहाँ पे बांदोड़ा विलेज पंचायत में हुई है। हमको बहुत सारा प्रॉब्लम था गार्बेज का, लोग बहुत सारे कंप्लेंट्स कर रहे थे, वेट गार्बेज और जो ड्राई गार्बेज यहाँ पे आता है इसके बारे में। तो उसकी प्लानिंग के बारे में हमने आज मीटिंग की। एक तो जगह बहुत कम है प्लांट सेटअप करने के लिए, वो जगह कहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे इसके बारे में प्लानिंग हुआ। किस कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग देंगे, मैन पावर कैसे बढ़ाएंगे, अवेयरनेस कैसे करेंगे,
ये सब बातें आज डिस्कस हुई है और हेल्थ ऑफिसर भी आए थे हेल्थ डिपार्टमेंट से, एक फाउंडेशन है प्लान फाउंडेशन, उनके भी मेंबर्स यहाँ पे आए थे। तो सब ने मिलके बहुत सारा आज प्लानिंग किया है और उसका एग्जीक्यूशन पार्ट अभी हम लोग थोड़ी दिनों में चालू करेंगे कि हमने कोटेशन भी मंगवाया है कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने के लिए और रेगुलर स्ट्रीमलाइन करने के लिए कलेक्शन कैसे होगा, रेगुलर कलेक्शन कैसे होगा, अवेयरनेस कैसे करेंगे, क्लीनलीनेस ड्राइव कैसे करेंगे, सीसीटीवी कैमरास कहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ पे। तो ये सब प्लानिंग किया है और उसका भी एग्जीक्यूशन हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। अब बात करते हैं मडगांव की, जहां नौकरी भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मडगांव मोबिलिटी में 12 नौकरियों के लिए 1700 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन केवल 700 ही परीक्षा में बैठे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि परीक्षा का प्रबंधन खराब रहा। कांग्रेस एनएसयूआई अध्यक्ष नौशाद चौधरी ने परीक्षा रद्द करने और दोबारा मुफ्त में कराने की मांग की। नगर परिषद ने जवाब दिया कि भर्ती पारदर्शी और यदि कोई दस्तावेज चाहिए तो आरटीआई से प्राप्त किए जा सकते हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि 30 दिनों में परीक्षा रद्द नहीं हुई तो आंदोलन होगा। जो 11 पोस्ट हमने एलडीसी का एडवर्टाइजमेंट किया उसके बारे में सावे कुत्ते और एनएसआई का कांग्रेस वाले आए थे, उनको डाउट है। जो टोटल 1600 कुछ एप्लीकेशन आए थे, हमने टोटल 1600 लोगों को पोस्ट में लेटर सबमिट किया, वो फाइल पे रेकॉर्ड पे उनको दिखाया। उनका कहना है कि 500 या 600 लोगों को लेटर नहीं पहुंचा। हमने पोस्ट में लेटर देने के बाद भी पोस्ट में हम ऑफिस को हम इन्फॉर्म किया था, जो भी लेटर वापस आएगा आप लोगों के पास वो हमको दे दीजिए। हम ऐसा करके 8 या 9 लेटर उनके पास वापस आए थे, वो हमने 4-5 लोगों को लेटर दे दिए। इसके अलावा हमने 4 न्यूज़पेपर पे भी डाला हुआ है कि हम 23 तारीख को एग्जामिनेशन है, जिसी को भी लेटर नहीं मिलेगा वो लोग आके हमको आपके मिले, नहीं तो उतना करके हमने वेबसाइट के ऊपर भी डाला था। 23 तारीख कोई भी जिसको लेटर नहीं पहुंचता है तो वो हमको मिले। इसके अलावा भी हमने 5-5 स्टाफ का ग्रुप करके सेंटर पे रखे हुए थे। 2 दिन एग्जाम था सेंटर के वजह से कोई भी उधर विदाउट हॉल टिकट विदाउट नंबर आएगा तो उसको उधर फॉर्म लिख के उसको देने के लिए वो भी अरेंजमेंट किया था। गोवा में के बहुत से लोग एग्जाम के लिए आए थे, पंजिम से आए थे, परवीरी से आए थे, मापसा आए थे, कानकोण से आए थे, रिवन से आए थे, इसमें से आए थे और उनको देने के लिए हम लोग घर में गए थे। उनको पहुंचे लेटर ना, ऐसा लगता है कि इनके ही लोगों को नहीं पहुंचा लेटर और यही इनके ही लोगों को हमने नहीं भेजा, ऐसा क्या उनका माहौल बन गया। वैसा नहीं है। अभी उनका उत्तर है जो अभी स्पष्ट बोल के गए 30 दिन के बाद जो री एग्जाम नहीं ली तो उसके बारे में ऐसा आप नहीं ले सकते एग्जाम। हमने आज एनएसयूआई गोवा और यूथ कांग्रेस ने एक्सपोज किया है चेयरपर्सन को। हमने सिर्फ 2 सिंपल प्रश्न किया था उनको। एक कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया सीएम ने बताया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सीएम ने बताया कि लोकल बॉडीज को एसएससी लगता नहीं है। तो हमने बोला नहीं लगता है तो कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाओ फ्रॉम डीएमए, जो म्यूनसिपैलिटी का अंडर डीएमए। तो डीएमए से परमिशन लिया गया आपने कि विदाउट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आप ये एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, उसके बाद वो उत्तर नहीं है। तो हमने दूसरा प्रश्न पूछा उसको कि जो कैंडिडेट थे 1700 कुछ कैंडिडेट थे, उनको एडमिट कार्ड क्यों नहीं मिला। उनको एडमिट कार्ड जो पोस्टल में डाला था पोस्ट में, उसका एक्नॉलेजमेंट दिखाओ, उसके बाद वो भी नहीं है। तो ये दिखाता है कि मडगांव म्यूनसिपल काउंसिल सब लोग करप्शन करके अपने जो सपोर्टर है, अपने जो वोटर जो है, अपने जो काउंसिलर, जो 5 काउंसिलर जाके चेयरपर्सन बना है कायदा चेंज करके, शो ऑफ हैंड दिखा के, उनको खुश करने के लिए सिलेक्ट एंड पिक पॉलिसी इन लोगों ने अपनाई है। मतलब अपने ही बंदों को सिलेक्ट करके अपने बंदों को काम देने का। तो हम इनका निषेध करते हैं एज एनएसयूआई गोवा एंड यूथ कांग्रेस। हम ये एग्रेसिवली आगे लेके जाएंगे और जब तक जस्टिस नहीं मिलता यूथ को, हमारे गोवा की यूथ को, हम चुप नहीं बैठेंगे। एंड वी आर देयर विद द लोकल यूथ ऑफ गोवा। आज यूथ कांग्रेस एनएसयूआई मडगांव ब्लॉक हम लोग म्यूनसिपैलिटी में आए थे एक पूछताछ करने के लिए। जो जॉब्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चालू था मडगांव म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर,
जिससे 11 LDC, एक साइट सुपरवाइजर और एक असिस्टेंट मेजर, ये 13 पोस्ट टोटल भर्ती होने वाले थे। तो वो संबंध में हम लोग आए थे। क्यों? जब LDC का रिटर्न टेस्ट हुआ था ऑन 23 अगस्त, तब लेस देन 50%, अभी चेयरपर्सन खुद उसी के मुंह से आप लोगों ने सुना है कि 700 लोगों ने रिटर्न टेस्ट आंसर किया। 1767 से सिर्फ 700 लोगों ने रिटर्न टेस्ट आंसर किया। तो इसमें साबित हो रहा है कि मोर देन 50% लोगों को, कैंडिडेट्स को अपना एडमिट कार्ड नहीं मिला। चेयरपर्सन एक दावा कर रहा था कि म्यूनसिपैलिटी ने पोस्ट किया टाइम पे, मगर जब फाइल खोला तब उसी के सामने सिद्ध हुआ कि वो जो लेटर था वो 14 अगस्त को पोस्ट में दिया, उसी का लेटर में एक्सपोज किया उसको। और 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे था, हॉलीडे, 16 सैटरडे और 17 संडे। तो फाइनली एडमिट कार्ड कैसा मिल सकता था जो कैंडिडेट्स को, ये हमने पूछताछ की और हमने डिमांड किया है कि ये पूरा प्रोसेस गलत है और ये ट्रू स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन होना ही चाहिए। और ये जो रिटर्न टेस्ट और जो प्रोसीजर अभी शुरुआत किया है वो स्क्रैप करना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। स्क्रैप नहीं किया तो क्या हो जाएगा? जो भी आपका स्टेप क्या रहेगा? जो भी जरूरत पड़ेगा, एजुटेशन हो या कोर्ट की तरफ से हो, हम लोग वोट करने के लिए तैयार है। जो हमारा यूथ जो है वो, उनको इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ये हमारा इरादा, पक्का इरादा है। और अब बात करेंगे गोवा के नए स्पीकर चुनाव को लेकर। मंत्री रमेश तावड़कर ने कहा कि नए स्पीकर के चयन पर उनसे कोई सलाह नहीं ली गई है, निर्णय पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में कई सक्षम उम्मीदवार हैं जो निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और एक अभी न्यू स्पीकर के लिए नॉमिनेशन फाइल शुरू हो जाएगी, तो आपकी पोजीशन पे आपकी पार्टी की तरफ से कोई आने वाला है नया स्पीकर? वो पार्टी तय करेगी। तो आपसे कोई सलाह मशवरा? मुझे कोई सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है, पार्टी उसके तय करेगी कि किसको स्पीकर पोस्ट की जिम्मेदारी देना है। जैसे आपने काम किया था अनबायस्ड, उस तरह से आपको कोई कैंडिडेट दिखाई दे रहा है बीजेपी पार्टी? और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो भी अच्छी तरह तो से काम करेंगे। नए कर सकते हैं जो कुर्सी पे। अब रुक करते हैं फ्लाईओवर और सड़क कार पर दिगंबर कामत के बयान पर। पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामत ने निर्देश दिया है कि बिना सर्विस रोड तैयार किए किसी भी फ्लाईओवर या पुल का काम शुरू ना किया जाए। उन्होंने वॉयलेंस जंक्शन की सड़कों को 30 सितंबर तक पूरा करने का आदेश दे दिया। खैर, मंत्री जी ने आदेश तो दे दिया, अब देखना होगा इनके आदेश पर धरातल की क्या स्थिति होती है, क्योंकि गोवा वासियों को अच्छी सड़कों के लिए लंबे अरसे का इंतजार करना पड़ रहा है। आज रिपोर्ट येतलो म्हणून सांगले सगळे ना ती मीटिंग जाऊ ना उजून आज सांची जातली किंवा सकाळी How is the position of the roads right now? That road we have given them deadline of 30th September to make both the service roads hot mix. What about this Porvorim service road? Porvorim I am going most probably on Wednesday along with Ron. So पण एक decision I have conveyed to them, to the principal chief engineer of the PWD. Whenever any bridge work starts in the state, service roads have to be hot mixed first. Only then the bridge work will start. I don't want any complaint from the people who commute on these roads. The roads are in very bad shape. That gives bad name to the government. So when we are expecting the roads now, good roads, free roads? माझ्याकडे तुम्ही असे मागा प्रश्न विचारता, माझ्याकडे जादूची कांडी आहे, But माझ्याकडे still, जादूची कांडी ना, हा पॉवर मिनिस्टर झाला त्यांना लोक असे विचारतात, वेन द पॉवर विल सप्लाय विल स्टार्ट स्टडीली आणि हे ते माझ्याकडे आम्ही करून दाखवलं आहे. इट मे टेक टाइम, बट आय डिड इट इन पॉवर सेक्टर. But any deadline you are So framing I up? can't fix them deadline. It's raining heavily. How they will do? They said they can't start the hot mix plant. What about the village roads? आणि ते सगळे घेतात ते, सगळे घेतले. हॉट मिक्स प्लांट स्टार्ट करपाक जाय न्ही पयलीं म्हणजे. हॉट मिक्स असो पावस पडटा तेन्ना हॉट मिक्स ताका कॅलिब्रेशन करपाक जाय. ताका पळय हॉट मिक्स प्लांटाची नॉलेज आहा, तो सारकें सांगता की कशे पद्दतीन. आमी तरी आसतना ताका सांगलां वास्कोचे दाबोळेचे कॉन्ट्रॅक्टराक, ट्राय टू सी मातशें ड्राय स्पेल पडलो जाल्यार सी इफ युअर प्लांट कॅन बी रेडी बाय 25th September. बाय 30th September त्या सर्विस रोड अप टू MES कॉलेज दॅट सायड आनी दीस सायड दोनी सायडीचे मातशें हॉट मिक्स करून दी म्हणून. दॅट ही हॅज एक्सेप्टेड. So one more, your video is getting viral about the. म्हजो व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणून हांव जें खरें हांव उलयलें कितें, हार नाही सकती म्हटलं. ते कोण तरी तो
आ नहीं सकती म्हणून घाला मतलब वर्ड इज वेरी क्लियर आई एम वेरी क्लियर ओके सर मिस प्रिंटेड सर अगली खबर है उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीआरएस और बीजू जनता दल ने घोषणा की है कि वह इस चुनाव से दूरी बनाएंगे। यह राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम कुछ खेला कर सकते हैं, देखना होगा कल जब वोटिंग होगी तो नतीजे क्या आते हैं। दिल्ली से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके तहत देश भर में 75,000 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। यह अभियान महिलाओं और बच्चों की सेहत सुधारने पर केंद्रित होगा। अगली खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान अस्पताल से ही कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। उन्होंने तेज बुखार के चलते भर्ती कराया गया था। बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने कहा कि जिसका खेत उसकी रेत पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत किसान अपनी खेत में आई रेत बेच सकेंगे। साथ ही बाढ़ से प्रभावित किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा भी मिलेगा। और अब बात करेंगे दिल्ली की राजनीति और फुलेरा विवाद। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के साथ पति मनीष गुप्ता की सरकारी मीटिंग में मौजूदगी पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आपने आरोप लगाया कि उन्हें सुपर सीएम बनाया जा रहा है। बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने जवाब देते हुए कहा कि परिवार के लोग क्षेत्रीय प्रबंधन में पहले भी सक्रिय रहे हैं, जैसे शीला दीक्षित की बहन और सुनीता केजरीवाल। और अब बात करेंगे उस फैसले पर जिससे बिहार के वोटरों को थोड़ी राहत दी है। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब आधार कार्ड भी मान्य दस्तावेज होगा। हालांकि अदालत ने साफ किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। चुनाव आयोग को सभी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। और अब बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल में विरोध प्रदर्शन की। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेनजी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। राजधानी काठमांडू और झापा जिले में हालात सबसे खराब हैं। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 42 लोग घायल हैं। संसद भवन तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का पुतला फूका है। हालत बिगड़ने पर सेना को तैनात किया गया है और अब चीजें जो स्थिति है उसको समान करने में सेना लगी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। देश दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रही राज टीवी के साथ। नमस्कार।